हेलो एवरीवन, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर अपन कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज छोड़ते हैं तो वो टेस्ट चार्ज जिस पाथ को फॉलो करते हुए जिस पे फ्लो होगा उस पाथ को अपन एक इमेजिनरी लाइन से अगर अपन ड्रॉ करें तो उसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अपन बोल सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में बी डिफाइंड एज द imaginary curve drawn in an electric field at which a positive test charge flows, जिस पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्लो करेगा। देखिए एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे अज्यूम करूँ, ये पॉजिटिव चार्ज है, आइसोलेटेड है, कहने का मतलब अकेला है, आसपास कोई दूसरा चार्ज प्रेजेंट नहीं है। अब इन केस यहाँ पे अगर मैं एक टेस्ट चार्ज यहाँ पे छोड़ता हूँ तो ये टेस्ट चार्ज इस डायरेक्शन में मूव करेगा, क्यों? वो उसको रिपेल करेगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे ड्रॉप करता उसको तो ये इस डायरेक्शन में जाता, यहाँ पे इस डायरेक्शन में जाता, इस डायरेक्शन में, और इस प्रकार एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज के लिए अगर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं तो वो इस प्रकार होंगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज के लिए। इसी प्रकार अगर अपन एक नेगेटिव चार्ज की बात करें, एक आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज है हमारे पास, तो इसके लिए अगर अपन बात करें तो अगर मैं यहाँ पे एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज छोड़ता तो ये इस डायरेक्शन में मूव करता, यानी कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो गई। सिमिलरली ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो गई, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, क्योंकि ये इनको अट्रैक्ट करेगा। इस प्रकार हमने एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज के लिए और एक आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करी हैं, जो बिल्कुल सिंपल है। तो कहने का मतलब पॉजिटिव चार्ज से ये दूर की ओर जाएंगी और नेगेटिव चार्ज से की ओर आएंगी, ठीक है ना। अब देखिए आगे, अगर अपन एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करें तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती है और नेगेटिव चार्ज पे एंड होती है। देखिए कैसे। डाइपोल क्या होता है बेसिकली, है ना, इक्वल एंड अपोजिट दो चार्जेस को अगर एक दूसरे से स्मॉल सेपरेशन डिस्टेंस पे रख दिया जाए तो दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो यहाँ पे अगर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ के लिए ड्रॉ करते हैं तो ये वैसे ही कुछ होगी जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ की जाती हैं। देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव के लिए ये तो कुल मिला के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव चार्ज में एंड होती है। तो ऐसे ही कई सारी बॉडीज़ के लिए या कई सारे चार्जेस के कॉम्बिनेशन के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाना होती है, जिसमें तीन मेनली हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो प्रॉपर्टीज़ में पहली प्रॉपर्टी हो गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज and ends on negative charge। सिंपल। जो आइसोलेटेड चार्जेस होते हैं उनके लिए वो पॉजिटिव से शुरू होकर इन्फिनिटी पे एंड होगी और नेगेटिव के लिए इन्फिनिटी से स्टार्ट होके नेगेटिव चार्ज पे आके एंड होंगी, ठीक है ना। तो आइसोलेटेड के लिए समझ गए। अगली बात है कि अगर अपन किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसके एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ जो इस डायरेक्शन में होगी, इस पॉइंट P पर, तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P की डायरेक्शन रिप्रेजेंट की जाएगी वो इस डायरेक्शन में होगी। कहने का मतलब इफ़ वी ड्रॉ अ टेंजेंट
on any point of an electric field line, then the direction of tangent shows the direction of electric field at the particular point. ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो सिंपल यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए आप. इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ये क्यू पॉइंट मान लूँ, तो ई क्यू की डायरेक्शन यहाँ पे इस डायरेक्शन में होगी. तो सेकंड पॉइंट अपन लिख सकते हैं टेंजेंट ड्रॉन at any point shows the direction of electric field at that point. नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपन देखें तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है. उसका रीजन देखेंगे. इसको रफ करता हूं मैं. तो प्रॉपर्टी नंबर थर्ड हो गई. टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट to each other because at intersecting point two tangent can be drawn and due to which there would be two directions of electric field which is not possible. ठीक है. तो आगे देखिए, इसको एक्सप्लेन करता हूं मैं. अगर हम यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को एक दूसरे से इंटरसेक्ट करता हुआ माने, तो ये जो पार्टिकुलर पॉइंट है, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की एक डायरेक्शन ये हो गई और दूसरी डायरेक्शन ये हो गई. तो ये पॉसिबल नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शंस हो. ठीक है ना. इसलिए हम कह सकते हैं कि कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर मेक क्लोज लूप. कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में. यही एक मेजर डिफरेंस है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं क्लोज लूप बनाती है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती है. फॉर एग्जांपल, ये पॉजिटिव से शुरू होकर नेगेटिव पे एंड हो जाती है. ऐसा नहीं है कि नेगेटिव से वापस पॉजिटिव पे आए. तो कभी भी ये क्लोज लूप नहीं बनाती है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इनकी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होती है उन पर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है परपेंडिकुलर होती है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस always be perpendicular to equipotential surface.
इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है वैसे हमें आगे पढ़ना है, फिर भी अभी अपन बताएं तो ऐसा सरफेस जिसके सभी पॉइंट्स का पोटेंशियल इक्वल रहता है, तो उन पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर रहती हैं, ऐसे। राइट, तो ये हमारी प्रॉपर्टीज़ हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में हमने समझा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक इज़ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को पहले डिफाइन करें तो इफ़ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर प्लेस्ड एट वेरी स्मॉल सेपरेशन डिस्टेंस देन द कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए, एक चार्ज है मेरे पास पॉइंट चार्ज प्लस क्यू और दूसरा पॉइंट चार्ज माइनस क्यू। ठीक है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है इसको हम 2a के तौर पे कंसिडर करेंगे। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी और इसकी डायरेक्शन जो होती है वो होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू, डायरेक्शन जो होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू। ठीक है, तो दो इक्वल चार्जेस बहुत कम सेपरेशन डिस्टेंस पे अगर प्लेस किए गए हो, फॉर एग्जांपल अगर अपन एक NaCl की बात करें, NaCl मॉलिक्यूल की बात करें, तो आप देख सकते हैं Na और Cl के बीच में जो सेपरेशन डिस्टेंस होगी वो बहुत कम होगी। ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ पे सिंपल डेफिनेशन है, एग्जांपल हो गया NaCl, HCl और कई सारे जो भी आपके आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। अब बात करें एक नया टॉपिक, डाइपोल मोमेंट या इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को पढ़ें उससे पहले एक चीज़ और जान लीजिए आप लोग कि इन दोनों के जो अपने इलेक्ट्रिक डाइपोल के दो पॉइंट चार्जेस हैं, इनके बीच का जो पॉइंट है इसको सेंटर हमने माना, और इन दोनों को जो मिलाने वाली लाइन है, ये वाली लाइन जो दोनों चार्जेस को मिला रही है, इसको हम बोलते हैं एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन। अच्छा, और जो इस एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर और सेंटर से जा रही है इसको अपन बोलते हैं इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस को हमने बोला 2a which is an vector quantity and this would be a and again this would be a। अब बात करें डाइपोल मोमेंट, तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज ऑफ डाइपोल एंड सेपरेशन डिस्टेंस। ठीक है, देखिए किसी भी एक चार्ज के मैग्नीट्यूड और इन दोनों के बीच की सेपरेशन डिस्टेंस का प्रोडक्ट जो होता है उसको बोलते हैं हम डाइपोल मोमेंट। तो p वेक्टर से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एंड p वेक्टर इक्वल टू q इंटू 2a वेक्टर। इट इज़ आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी और डायरेक्शन जो होगी इसकी नेगेटिव माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होगी। ठीक है ना। यूनिट अगर अपन बात करें तो क्यू की यूनिट हो गई कुलाम इंटू सेपरेशन डिस्टेंस की हो गई मीटर, तो यूनिट हो गई कुलाम इंटू मीटर।